नमस्कार। मृत्यु के पश्चात मृत शरीर का विधि पूर्वक मंत्रोपचार के साथ दाह संस्कार कर तीसरे दिन में उक्त स्थान से उसके अस्थियों को पृथक रख देना, इसे नरमेध, पुरुषमेध, नर याग या पुरुष याग के नाम से जाना जाता है। इसके आगे और कोई संस्कार नहीं होता, अतः इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15। भस्मांतम शरीरम, अर्थात अंत में यह शरीर भस्म करने के योग्य है। जलाया इसलिए जाता है क्योंकि यह अपने सूक्ष्मतम कणों में विभाजित हो जाए। ऋषिदेव दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में इस पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यह तो हो गई वेद सम्मत बात कि शरीर को जलाकर उसके अस्थि को 3 दिन के बाद पृथक करके रख दिया जाता है। धीरे धीरे इसमें पारंपरिक बातें जुड़ने लग गई एवं इसमें कुछ कुछ जगह वैज्ञानिकता थी एवं कुछ जगह मनगढ़ंत बातें थी। पहला यह था कि शरीर को जलाया उसके बाद उसके अस्थि को ठंडा इसलिए किया जाता था क्योंकि शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। चाहे कोई व्यक्ति इस बात को माने या ना माने, पर इस बात को अवश्य मानेगा कि जीवन भर वो इन 5 तत्वों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहता है। पहला तत्व है जल। बिना जल के जीव का जीवन यापन नहीं हो सकता। दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी के धरातल पर ही मनुष्य के सभी काम संपादित होते हैं। अगला है अग्नि। बिना ताप के जीवन यापन होना संभव ही नहीं। ताप के कारण ही हमारा भोजन भी पकता है। अगली है वायु। भिन्न भिन्न वायु को भिन्न भिन्न जीव श्वसन व प्रश्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। अंत में है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ होता है अवकाश या आकाश, अर्थात रिक्त स्थान। अब हम यह समझें कि रिक्त स्थान क्या भूमिका निभाता है। तो यदि वह रिक्त स्थान न होता तो पृथ्वी माता सूर्यदेव की परिक्रमा नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारी जीवनचर्या नहीं चल पाती। अतः जैसे ही शव को जलाया जाता है तो अग्नि द्वारा वो सूक्ष्म कणों में विघटित हो जाती है एवं वायु के द्वारा वो वायु में मिल जाती है, तथा जैसे ही बारिश होती है वो जल में मिल जाती है एवं यह सभी कार्य धरातल में होते हैं, अतः धरातल में भी वो मिल जाती है। इससे जो व्यक्ति का शरीर है वो 5 तत्वों में विलीन कहलाता है। यद्यपि कुछ लोग अस्थियों को लेकर कुछ नदियों या फिर जल स्रोतों में जाते हैं, जिससे वे प्रत्यक्ष होकर उन अस्थियों को जल में प्रवाहित कर सके। कुछ लोग 10वें, 12वें या 13वें दिन एक 10 गात्र इत्यादि का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वो सभी को बुलाते हैं एवं मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। यह आवश्यक नहीं है, पर यह ऐच्छिक कर्म है। यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, इसे बाध्यता नहीं माननी चाहिए। कुछ लोगों की यह मान्यता होती है कि मृत्यु के पश्चात वो जीवात्मा अपने परिवार वालों को देखने आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही मृत्यु होती है आत्मा सीधे यमालय को जाती है। यमालय का अर्थ है अंतरिक्ष। उसके बाद ईश्वर उसके कर्म के अनुसार उसे नया शरीर प्रदान करते हैं। कुछ लोग मृतात्मा की शांति के लिए यज्ञ, हवन आदि अनुष्ठान कराते हैं। उनका ये मानना होता है कि इन अनुष्ठानों से मृतात्मा को शांति मिलती है एवं अच्छा शरीर प्राप्त होता है, पर ऐसा संभव नहीं। यज्ञ या हवन से वातावरण शुद्ध अवश्य होता है, पर किसको कौन सा शरीर मिले वह कर्म पर निर्भर है। अर्थात मृत व्यक्ति जैसा कर्म किया होगा उसे वैसा ही शरीर मिलेगा। हमारे कर्मों से उसके सुख में बढ़ोतरी या फिर दुख में कटौती नहीं हो सकती। फिर कुछ लोग श्राद्ध या तर्पण की क्रिया करते हैं, लेकिन यह तो जीवितों के लिए होता है, मृत व्यक्तियों के लिए नहीं। कुछ लोग आगे चलकर यह परंपरा अपनाने लगे कि जो मृत होता है उसके घर का मुखिया अपने बाल व नाखून काटता है। इसका कारण यह था कि नाखून या बाल तामसिक स्वभाव के होते हैं, अतः इसे काटने का अर्थ है कि घमंड आदि दुर्गुणों को त्यागना एवं घर का मुखिया बनना। धीरे धीरे यह परंपरा विस्तृत होती गई एवं घर के अन्य सदस्य भी अपने बाल व नाखून काटने लगे। आज मृत्यु के पश्चात कई प्रकार के कर्म होते हैं। यद्यपि यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों से जीव मात्रा का कल्याण अवश्य होता है, पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि नियम और परंपरा ये दोनों पृथक विषय हैं। अतः परंपरा को कभी नियम नहीं मानना चाहिए। परंपरा ऐच्छिक या समय के अनुसार बदल सकती है, पर नियम वैसे के वैसे ही रहते हैं। नमस्कार।